आज हम लोग संस्कृत में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़े, पोयम पढ़े। लेकिन आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, जैसे आप हिंदी में कोई कॉमेडी वाला, हंसने वाला कोई चैप्टर होता है, पढ़ते हैं ना, तो आज हम लोग इस चैप्टर में ह्यूमरस जोक्स टाइप में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आप किसी लैंग्वेज में इंटरेस्ट जगाना हो तो जोक्स का यूज़ करो, या तो बच्चे क्या होता है इंटरेस्ट होकर सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो बस राइटर का इस चैप्टर को लिखने के पीछे राइटर की भी यही इंटेंशन है कि आपको लैंग्वेज में पढ़ने में मज़ा आए और आप क्या करो, हंसते हंसते ये लैंग्वेज आसानी से सीख जाओ। ओके, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन लैंग्वेज, फनी स्टोरी, जोक्स etc आर वेरी यूजफुल, you know. In this chapter, the writer tried to make the language education easy to some humorous jokes. तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे जोक्स पढ़ने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। ओके, चलो इसमें 4 या 5 जोक को लिया गया है, एक एक करके अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट जोक पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल रीड फर्स्ट जोक फर्स्ट। ओके, चलो, तो पहले मैं आप लोग को इसका मीनिंग बताते जाती हूँ, उसके बाद मैं ट्रांसलेशन करूँगी, ठीक है। तो पहले आप मीनिंग ध्यान से सुनना। फर्स्ट वाला है आपनिका ग्राहकम प्रति। तो यहाँ आपनिका का मतलब हो गया शॉपकीपर, जो सामान बेचते हैं ना, उसको संस्कृत में आपनिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आप शॉपकीपर बोलते हो। ग्राहकम तो जो कस्टमर होते हैं उसको हम लोग हिंदी में तो ग्राहक बोलते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर अनुस्वार लगा दो, ग्राहकम कर दो, तो ये संस्कृत का एक वर्ड बन जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, कस्टमर बोलोगे, ठीक। फिर आप इसके बाद एतत् यंत्रम क्रीणातु, यंत्र मतलब हो गया मशीन, क्रीणातु मीन्स हो गया बाई, खरीदने को क्या बोलेंगे, क्रीणातु बोलेंगे। ओके, तो क्रीणातु का मतलब यहाँ मीनिंग क्या हो गया, बाई। क्रयण योग्य मीन्स प्रॉपर टू बी बाउट, प्रॉपर टू बी बाउट मीन्स ये खरीदने के योग्य है, ठीक है। क्रयण योग्य मीन्स प्रॉपर टू बी बाउट, अगर आप इसको खरीदोगे ये खरीदने के लायक है। ओके, तो आपनिका ग्राहकम प्रति, जो शॉपकीपर है वो कस्टमर के तरफ फेस करके बोलता है, एतत् यंत्रम क्रीणातु, ये जो मशीन है ये खरीदने के लायक है, इट इज़ प्रॉपर टू बी बाउट, आप इसको खरीद लो। तो उसके बाद ग्राहक क्या बोलते हैं, ग्राहका एतस्य का विशेषता अस्ति, कस्टमर पूछ रहा है व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी, क्या इसमें खास विशेष बात है जो मैं खरीदूँ, स्पेशलिटी क्या है इसकी। आपनिका मीन्स फिर शॉपकीपर बोलता है, एतत् यंत्रम भवता 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, ये जो यंत्र है अगर आप खरीदोगे तो आपके 50% वर्कलोड है जो वो कम हो जाएंगे। दिस मशीन विल लेसन योर वर्कलोड 50%, ठीक है, आपका वर्कलोड क्या करेगा, 50% लेस कर देगा, कम कर देगा। देन ग्राहका तहिर कृपया 2 यंत्रे ददातु, तो कस्टमर क्या बोलता है, ओके तो आप मुझे 2 यंत्र दे दो मतलब अगर एक यंत्र आपका 50% वर्क लोड कम कर रहा है, तो अगर वो 2 खरीद ले तो उसका तो 100% वर्क कम हो जाएगा, है ना। तो कस्टमर बोलता है देन प्लीज़ गिव मी 2 मशीन्स। ओके बेटा, चलो अभी मैं फिर से एक बार बोलती हूँ। आपनिका ग्राहकम प्रति एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रयण योग्यम अस्ति, ग्राहक एतस्य का विशेषता अस्ति, आपनिका एतत् यंत्र भवता 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, यहाँ पे क्षति है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। जब संस्कृत में फ्यूचर टेंस होता है तो क्षति से आता है। ग्राहका तहिर कृपया 2 यंत्रे ददातु, आपने नंबर्स में पहले पढ़े कि 2 का मतलब 2 होता है। ओके, तो जो वर्ब है, जो जैसे आप इंग्लिश में भी वर्ब याद लर्न किए होगे तभी आप उसका यूज़ कर पाते हो, तो संस्कृत में भी जैसे ददातु का मतलब होता है गिव, ठीक है। गच्छति का मतलब हो गया जाना, फिर क्रीणातु का हो गया बाई करना। तो ये सब वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी आप इसका मीनिंग जान पाओगे, ठीक है। आपनिका ग्राहकम प्रति एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रयण योग्यम अस्ति, आप ये जो शॉपकीपर है वो कस्टमर से बोलता है आप ये यंत्र खरीद लो, ये खरीदने के लायक है।
ठीक है। दिस टू बी, कस्टमर से क्या बोलता है, बाई दिस मशीन, इट इज़ प्रॉपर टू बी बाइट। तो ग्राहक क्या बोलता है, एतस्य का विशेषता अस्ति, किसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या खास है इसमें, व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी। आपने कहा एतत् यंत्रम भवता 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, दिस मशीन विल रिड्यूस योर वर्कलोड 50%। आपका जो वर्कलोड है वो 50% रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। ग्राहक तहिर कृपया द्वे यंत्रम ददाति, तो बोलता है तो शॉपिंग, तो कस्टमर ने क्या बोला, उसका कहने का मतलब था कि अगर एक यंत्र बोलेगा तो उसका 50% वर्कलोड कम होगा, तो अगर वो 2 यंत्र ले लेगा तो उसका वर्कलोड क्या हो जाएगा, 100% कम हो जाएगा। तो बोलता है आप मुझे 2 यंत्र दे दो। हाँ, कस्टमर क्या बोलता है, दैन प्लीज़ गिव मी 2 मशीन्स। ओके, नाउ वी विल गो फॉर सेकेंड जोक्स। सेकेंड जोक इज शिक्षका। पहले मैं रीड करती हूँ फिर मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। शिक्षका छात्रस्य गृहकार्यं दृष्ट्वा भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः तान् अपि भवान् एकः एव करोति। छात्र महोदय एते सर्वदोषाः अहम् एकः एव न करोमि, गृहपाठलेखने मम पिता अपि सहायतां करोति। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर यहाँ जो कन्वर्सेशन है वो किसके बीच है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच का एक कन्वर्सेशन लिया गया है, जिसमें टीचर क्या, शिक्षिका मीन्स टीचर हो गया, छात्र मीन्स स्टूडेंट हो गया, गृह कार्य मीन्स होमवर्क हो गया, बहवा मीन्स मेनी हो गया। ठीक है। फिर सर्वे मीन्स क्या हो गया, एवरी मिस्टेक। हाँ, फिर दोषा मीन्स मिस्टेक हो गया। गृह पाठ लिखने मीन्स जो आपको होमवर्क मिलता है ना, उसको यहाँ पे गृह पाठ लिखने बोला गया है। सहायता मीन्स हेल्प करना। ठीक है। तो आफ्टर चेकिंग द स्टूडेंट्स होमवर्क, स्टूडेंट के होमवर्क को चेक करने के बाद टीचर ने कहा देयर आर मेनी मिस्टेक्स इन योर होमवर्क, आपके होमवर्क में बहुत सारी गलतियाँ हैं। तान अपि भवान एका एव करोति, बोलते हैं कि ऐसे मिस्टेक सिर्फ तुम ही कर सकते हो, ओनली यू विल डू दीज मिस्टेक्स। ओके। तो होमवर्क चेक करने के बाद टीचर ने स्टूडेंट से कहा देयर आर मेनी मिस्टेक्स इन योर होमवर्क, ओनली यू डू दीज मिस्टेक्स, सिर्फ तुम ही ये सारी गलतियाँ कर सकते हो। छात्र महोदय एते सर्वे दोषा अहम एक एव न करोमि, स्टूडेंट क्या बोलता है, सर मेरी अकेले की ये सारी गलतियाँ नहीं हैं, सर आई एलोन डू नॉट मेक ऑल दिस मिस्टेक्स। गृह पाठ लिखने मम पिता अपि सहायतम करोति, मेरे फादर ने भी मेरे ये गृह कार्य करने में हेल्प किया है, तो गलती उन्होंने भी की है। माय फादर ऑल्सो हेल्प मी इन डूइंग माय होमवर्क, मतलब उसने होमवर्क खुद से नहीं किया था, उनके फादर ने हेल्प किया था, तो उनकी भी गलती है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, गृह स्वामी। अब यहाँ जो कन्वर्सेशन है गेस्ट और जो घर के ऑनर है उसके बीच का कन्वर्सेशन है। ठीक है। तो गृह स्वामी जो घर का ऑनर है, अतिथि प्रति भवान आगच्छतु स्वान भयम न अनुभवतु, अतिथि किम स न दशति। गृह स्वामी तस्य दंसन स्वभाव अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि, यथा एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति। यहाँ पर एक घर का ऑनर अपने गेस्ट से बोल रहा है कि आप अंदर आ जाइए। ठीक है। तो आप कुत्ते से मत डरो, आप इस कुत्ते से बिल्कुल भी डरने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इस डॉगी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अतिथि बोलता है क्यों ये काटता नहीं है क्या। अभी देखो गेस्ट से बोलता है प्लीज़ वेलकम, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग, आप अंदर आ जाओ, डॉग से डरो मत। द गेस्ट डजंट इट बाइट्स, ये काटता नहीं है, डजंट इट बाइट। तो ऑनर बोलता है देखो ये काटता है कि नहीं काटता है। तस्य दंसन मीन्स होता है बाइट करना या काटना, दंसन स्वभाव अस्ति, इसके काटने का स्वभाव है, वा ना वा या कि नहीं है, इति ये बात अहम अपि न जानामि, ये बात मुझे भी नहीं पता है। आई डोंट नो वेदर इट हैज़ और हैज़ नॉट नेचर ऑफ बाइटिंग, बट इट विल बी टेस्ट ऑफ इट्स नेचर नाउ।
यथा एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति, मतलब अगर वो गेस्ट को काट लिया तो काटता है, अगर गेस्ट को नहीं काटा तो नहीं काटता है। मतलब गेस्ट में ही क्या हो जाएगा, डॉग के नेचर का टेस्टिंग कर रहे हैं जो घर के ऑनर हैं। ओके, फिर से देखो, गृहस्वामी अतिथिम प्रति भवान आगच्छतु। भवान मीन्स होता है आप, आओ। ठीक है, जब हम लोग किसी को रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं आइए बैठिए, तो भवान संस्कृत में भवान बोलते हैं। प्लीज़ वेलकम, स्वान भयम न अनुभवती, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग। आप इस कुत्ते से बिल्कुल भी मत डरो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग। गृहस्वामी तस्य दंसन स्वभाव अस्ति वा न वा, नहीं पहले अतिथि क्या बोले, किम स न दशति, ओके इट डजंट बाइट, बोलता कि ये नहीं काटता है। तो गृहस्वामी बोलता है तस्य दंसन स्वभाव अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि, ये काटता है नहीं काटता है ये बात तो मुझे भी अभी नहीं पता है। आई डोंट नो वेदर इट हैज़ और हैजंट नेचर ऑफ बाइटिंग, है ना, काटता कि नहीं काटता मुझे भी नहीं पता है। बिकॉज यस यथा एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना मीन्स अभी हो जाए, भविष्यवृत्ति मतलब होगा। इट विल बी द टेस्ट ऑफ इट्स नेचर नाउ, मतलब अगर आपको काटा तो ये काटता है, अगर आपको नहीं काटा तो ये नहीं काटता है। ओके, चलो नाउ थर्ड वन। एकदा चोरद्वयं वित्तकोशे लुण्ठनं करोति, बहूनि रूप्यकाणि प्राप्नोति, गृहम् आगत्य वार्तालापं करोति। प्रथम चोरः कियत् धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थ धनगणनां करोमि। द्वितीय चोरः व्यर्थ श्रमं मा करोतु, स्ववर्तमानपत्रे वार्ताम् आगमिष्यति एव ततः गणना ज्ञानम भविष्यति। यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है वो टू थिप्स के दो चोर का कन्वर्सेशन है जो कि कहीं से चोरी कर कर आए हैं, तो उनकी आपस में जो कन्वर्सेशन हो रही है उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखो एकदा मीन्स हो गया वंस, एक बार। चोर द्वयम मीन्स टू थिप्स थे, कितने चोर थे, दो चोर थे, टू थिप्स थे। वित्त कोशे मतलब बैंक को लूट कर आए थे, वित्त कोशे मतलब बैंक, लुंठना मीन्स रॉबरी कर कर आए थे। ठीक है, बहुनी मतलब रुपये कानी मतलब बहुत सारे पैसे उन्हें मिले थे, बहुनी मतलब बहुत, रुपये कानी मीन्स पैसे, मेनी रुपीज़ मिले थे उनको। बहुनी रुपये कानी मीन्स मेनी रुपीज़। प्राप्नोति मीन्स होता है पाना, गेट करना। गृह मीन्स हो गया घर, आगत्य मीन्स आकर, फिर वार्तालाप मीन्स कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रथमा चोरा, एक बार दो चोर ने क्या किया कि एक बैंक को लूटा, उन्हें बहुत सारे पैसे मिले, घर आकर वे आपस में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, वंस टू थीव्स रॉब अ बैंक, दे गॉट मेनी रुपीज़, हैविंग कम होम दे टॉक। ठीक है, वे घर आकर आपस में बात कर रहे थे। प्रथमा चोरा फर्स्ट थिप है जो वो बोलता है कि यत धनम प्राप्तम तस्य ज्ञानार्थ धन गणनां करोमि। आई एम काउंटिंग मनी बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हाउ मच मनी वी हैव गॉट। अब वो कह रहा कि मैं जा रहा हूँ पैसे काउंट करूँगा क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि हमने कितने पैसे लूटे हैं। आई एम काउंटिंग मनी बिकॉज आई वॉन्ट टू नो हाउ मच मनी वी हैव गॉट। द्वितीय चोरा व्यर्थ श्रमं मा करोति, स्ववर्तमान पत्रे वार्ताम आगमिष्यति एव ततः गणना ज्ञानम भविष्यति। तो दूसरा चोर उससे बोलता है कि व्यर्थ श्रमं मा करोति मतलब डोंट डू यूजलेस लेबर, मतलब बेकार का मेहनत मत करो, डोंट डू यूजलेस लेबर। स्ववर्तमान पत्रे, स्व आपने पढ़ा है दिन में, है ना, ये किसको बोलते हैं, टुमारो को क्या बोलते हैं, स्व बोलते हैं। तो कल जब न्यूज़पेपर आएगा तो उसमें इसके बारे में डिस्कशन तो होगा ही। चोर का कहना है कि जब कल का न्यूज़पेपर आएगा तो उसमें तो आज की रॉबरी के बारे में लिखा ही होगा। तत् गणना ज्ञानम भविष्यति, तो मतलब न्यूज़ वाले बता देंगे कि कितने पैसों की चोरी हुई है, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने पैसे चुराए हैं। इसके लिए उन लोगों को काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ततः गणना ज्ञानम भविष्यति, सो वी शैल नो काउंटिंग। ओके, तो यहाँ समझ में आया बेटा आपको कि ये दो थीव्स आपस में बातें कर रहे थे। पहला चोर क्या कह रहा था कि वो काउंटिंग करना चाहता था कि उसने कितने पैसे चुराए, तो दूसरे
टिप्स का कहना था कि काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल का जब न्यूज़पेपर आएगा तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ होगा कि कितने पैसों की चोरी हुई है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितने पैसों की चोरी की है। ओके, नाउ लास्ट वन। वृद्धा शंभुनाथ, यहाँ पर दो फ्रेंड का कन्वर्सेशन, जो ओल्ड मैन है उनके कन्वर्सेशन को बताया गया है। वृद्धा शंभुनाथ मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनं करोति। रमानाथ भवान् भार्याया सह भोजनं न करोति वा? शंभुनाथ तथा किम अपि नास्ति, मम भोजनस्य पश्चात् सा भोजनं करोति, तस्य कारणम् अस्ति, यथा आवयो एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। अब देखो यहाँ पर एक दो दोस्त है। फर्स्ट जो फ्रेंड है शंभुनाथ, जो बूढ़े हैं, वो अपनी फ्रेंड रमानाथ से कह रहे हैं, मम पत्नी, पत्नी मीन्स वाइफ, भोजन नस्य मीन्स फूड, पश्चात मीन्स बाद में, लेटर, भोजनम करती, कि मेरी जो वाइफ है वो हमेशा मेरे खाना खाने के बाद ही खाना खाती है। ठीक है, माई वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माई डिनर, मेरी वाइफ हमेशा मेरे डिनर लेने के बाद ही डिनर करती है। माई वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माई डिनर। रमानाथ, तो रमानाथ बोलते हैं, भवान भार्याया स भोजनम न करोति वह, तो क्या तुम अपनी पत्नी, भार्या मीन्स होता है पत्नी, हाँ, तो क्या आप अपनी पत्नी के साथ डिनर नहीं करते हो? डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ? तो शंभुनाथ बोलते हैं, तथा किमपि न अस्ति। ठीक है, बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति, मेरे भोजन करने के बाद वो भोजन करती है। सी टेक्स डिनर आफ्टर व्हेन आई टेक माई डिनर, तस्य कारणम अस्ति, इसका एक कारण है। इट हैज़ अ रीज़न, क्या रीज़न है अभी आपको देखो पता चलेगा। यथा आवयो एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति, उन लोग का जो टीथ था ना वो ओरिजिनल टीथ नहीं था। दांत होता है ना, ओल्ड एज में टीथ टूट जाते हैं, तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ का क्या हुआ था, दांत टूट गया था, तो उन लोगों ने बस एक ही दांत रखा था। तो क्या होता था कि जब हस्बैंड खाते थे फिर वो निकाल कर अपनी वाइफ को देते थे, तब वो खाना खाती थी। इसलिए उनकी वाइफ क्या करती थी, हमेशा उनके भोजन के बाद भोजन करती थी। ठीक है, वृद्धा शंभुनाथ, फिर से मैं बोलती हूँ, मम पत्नी मम भोजन से पश्चात एव भोजनम करोति, माई वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माई डिनर। बोलते मेरी पत्नी हमेशा मेरे डिनर करने के बाद ही भोजन करती है। तो उसके फ्रेंड रमानाथ बोलते हैं, भवान भार्याया स भोजनम ना करोति वा, तो क्या आप अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करते हो? डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ? शंभुनाथ बोलते हैं, तथा किमपि नास्ति, इट इज़ नॉट सो, ये ऐसा नहीं है। क्या है फिर? मम भोजन से पश्चात स भोजनम करोति, मेरे भोजन करने के पश्चात वो भोजन करती है। सी टेक्स डिनर आफ्टर आई टेक माई डिनर, तस्य कारणम अस्ति, इट हैज़ अ रीज़न। यत आवयो एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ एक ही डेंजर है, मीन्स नकली दांत है ना, जो हम लोग दोनों यूज़ करते हैं। इसलिए जब मैं डिनर ले लेता हूँ तो उसके बाद वो डिनर लेती है। ठीक है, वी बोथ हैव ओनली वन डिनेचर। ठीक है, तो क्या था कि उनके पास एक डेंजर था, मीन्स एक ही नकली दांत था। इस वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करते थे, बारी बारी से भोजन करते थे। और उनके फ्रेंड को क्या लगा कि उनकी वाइफ हमेशा उनके बाद भोजन करती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि वाइफ हमेशा हस्बैंड के बाद भोजन करती है। लेकिन रीज़न क्या था कि उनके पास एक ही दांत था, एक ही डेंजर था। इस वजह से वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बाद खाना खाते थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी मैं क्या करती हूँ, इसके वर्ड मीनिंग पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रीनातु में बेटा ये सारे वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने पड़ेंगे। यू हैव टू लर्न दिस वर्ड मीनिंग, देन ओनली यू कैन रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली। ओके, इफ़ यू विल नॉट लर्न दिस मीनिंग्स देन यू नेवर read lesson properly. Okay, so please learn this meaning by heart. Okay, अब हम लोग क्रीनातु मीन्स क्या हो गया, बाई हो गया। जब आप किसी सामान को खरीदने जाते हो तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, उसको क्रीनातु बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, बाई बोलोगे। आपनिका,
मीन्स हो गया शॉपकीपर। शॉपकीपर को क्या बोलते हैं? आपनिका बोलते हैं। प्रतिशम, प्रतिशतम, प्रतिशतम मीन्स परसेंट। प्रतिशतम मीन्स क्या हो गया? परसेंट। क्रयन योग्य मीन्स प्रॉपर टू बी बाइट। क्रयन योग्य मीन्स प्रॉपर टू बी बाउट। द्वयंत्रे मीन्स टू मशीन्स। द्वयंत्रे मीन्स टू मशीन्स। दशनम मीन्स हो गया बाइट। दशनम मीन्स क्या हो गया? बाइट। वित्त कोष मीन्स बैंक। लुंठनम मीन्स हो गया लूट करना या फिर रॉबरी करना। अगत्य आकर, अगत्य मीन्स क्या हो गया? आकर, ठीक है, आफ्टर कमिंग। अगत्य आकर। आवयो मीन्स आफ्टर कमिंग। वर्तमान पत्रे मीन्स न्यूज़पेपर। यथा, यथा मीन्स बिकॉज। यथा मीन्स क्या हो गया? बिकॉज। कृत्रिम दंतावली, अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ, मतलब जो नकली दांत होता है ना, तो उसको डेंचर या फिर कृत्रिम दंतावली संस्कृत में बोलते हैं, और संस्कृत इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको डेंचर बोलेंगे। ओके बेटा, अब आपको इसको प्रोनाउंस करना है प्रॉपरली। आपनिका क्रीणातु पंचाशत दृष्ट्वा गृहपाठलेखनम। आपनिका मीन्स क्या हो गया आपका? शॉपकीपर। क्रीणातु मीन्स बाय। पंचाशत मीन्स 50%। दृष्ट्वा मीन्स देखकर। गृहपाठलेखन मीन्स होमवर्क। स्वान भयम, स्वान मीन्स होता है डॉग, भयम मीन्स होता है डर कर, कुत्ते का डर। दंसन स्वभाव मीन्स बाइटिंग नेचर। परीक्षणम मीन्स टेस्टिंग। चोर द्वयम मीन्स टू थीव्स। लुंठनम मीन्स रॉबरी। रूप्यकानी, ठीक है। फिर आगत्य मीन्स आकर, ठीक है। फिर रूप्यकानी मीन्स मेनी रुपीज़, ओके। व्यर्थ श्रमम मीन्स बेकार के जो मेहनत होते हैं ना, उसको व्यर्थ श्रमम कहते हैं। कृत्रिम दंतावली, कृत्रिम दंता मीन्स क्या हो गया? वो जो डेंचर होता है ना, उसको हम लोग कृत्रिम दंतावली बोलते हैं। होते हैं ना ओल्ड एज में जब हमारे टीथ वीक हो जाते हैं, तो हम लोग जब च्यू नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नकली दांत होते हैं उसको बनवाते हैं। तो यहाँ पर भी कृत्रिम दंतावली का मतलब होता है डेंचर, या फिर जो आप नकली दांत बूढ़े बुजुर्ग लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं डेंचर। ओके, डेंचर मीन्स क्या हो गया? जो आप नकली दांत लगाते हो ना, उसको डेंचर बोलते हैं। ओके बेटा, तो कृत्रिम दंतावली मीन्स डेंचर। नाउ रीड संस्कृत वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है कि आपको जो जो वर्ड्स दिए हैं उसको आपको संस्कृत में, संस्कृत के वर्ड हैं, आपको किस में देने हैं? इंग्लिश में वर्ड उस सब के आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपका हो गया खरीदी। खरीदी को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? परचेज करना बोलोगे, बोलोगे ना? तो खरीदी का हो गया परचेज। फिर बैंक का तो आपका क्या हो जाएगा? वित्त, बैंक का तो आपका बैंक ही होगा, है ना। लूट मतलब रॉबरी करना, ठीक है। प्रतिशत मीन्स परसेंटेज। दुकानदार मीन्स शॉपकीपर, ओके। टेल हु स्पीक्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे आप हिंदी में किसने किससे कहा बोलते हो ना, ये संस्कृत में आपका दिया है कि किसने कहा था। आपको सिर्फ ये बताना है कि हु स्पीक्स, किससे कहा था। हु सेड टू होम नहीं बताना, ओनली आपको क्या बताना है? ये कौन कह रहा है। पहला, फर्स्ट वन, तहिर कृपया द्वे यंत्रे ददातु। तो आपको याद है ना कि ये वाक्य किसने कहा था? ये कस्टमर ने शॉपकीपर से कहा था। तो आप संस्कृत में कैसे लिखोगे? ग्राहका आपनिकम वदति, ओके। नेक्स्ट वन, भवतः गृह कार्ये बहवः दोषा। ये आपको याद है ना कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा था कि आपके देयर आर मेनी मिस्टेक्स इन योर होमवर्क। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? शिक्षकम शिक्षक छात्रम वदति। स्वान भयम न अनुभवती मीन्स कुत्ते का डर मत करो। ये किसने कहा था? ये वाक्य कहा था घर के ऑनर ने गेस्ट से कहा था। तो आप लिखोगे गृह स्वामी अतिथिम वदति। व्यर्थ श्रमम मा करोति। द्वितीय चोर, बेकार का मेहनत क्यों करना? तो ये किसने कहा था? द्वितीय चोर ने प्रथम चोर से कहा था। सेकेंड थीफ आस्क्ड टू फर्स्ट थीफ, ओके। नेक्स्ट, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ दोज गिवन इन ब्रैकेट एंड फ्रेम अदर सेंटेंसेज। आपको क्या करना है कि यंत्रम के जगह वर्ड चेंज करके आपको दूसरा वर्ड लाकर फिर नया वर्ड बना देना है।
आपको ऐसा करके 3 सेंटेंसेस बनाने होंगे। एक बार यंत्रम की जगह फेनकम लिखना होगा, एक बार यंत्रम की जगह पुस्तकम लिखना होगा, एक बार यंत्रम की जगह फलम लिखना होगा। ठीक है, ये सारे मैं PDF में आपको सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, चलो अभी अब मैं ये लेक्चर यहीं ख़त्म करूँ। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया होगा ये चैप्टर। चलो बाय, टेक केयर।